जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हर किसी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक, और हर किसी को ये क्या करती है, दिक्कत में डालती ही डालती है। तो हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में रिएक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्शन की। जो ऑलमोस्ट जो रिएक्शन होती है यानी कि क्लास 12th में, यानी कि चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, मतलब हर किसी में परेशानी आती ही है ऑल स्टूडेंट को। तो आज आपको लेके आए हैं टॉपिक वाइज। जी हाँ, टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और क्या प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे हमारा जो पेपर होता है केमिस्ट्री का, वो 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का। तो 70 में यानी कि हम अगर इनको लेट कर लें कि 35 से 40 नंबर की, ठीक है, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, 35 से 40 नंबर की यहाँ पे क्या आती है आपकी केमिस्ट्री में रिएक्शन आती है। क्या आती है? केवल रिएक्शन, जो कि एक पासिंग मार्क की ओर ले जाती है हमको। ठीक है, और बाकी जो थ्योरी पूछी जाती है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, और इसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, आईयूपीएसी भी आती है आपकी। 4 नंबर की आईयूपीएसी हो जाती है। तो मैंने आपको आईयूपीएसी पढ़ा भी दिया है। मेरे अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो मेरे वीडियो को रूल और आईयूपीएसी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। तो ऐसे ही आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि अगर हम ये यूपी बोर्ड हो, ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड, कौन सा? सीबीएसई बोर्ड, ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब डेली टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक, और उसको खत्म करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके व्हाट हैपेंड वंस, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या होता है जब। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन, परिवर्तन, यानी कि ठीक है। तो इस टॉपिक वाइज पहले सबसे पहले हम रिएक्शन को खत्म करेंगे। थ्योरी आप लोग विद्या क्वेश्चन बैंक से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हम यहाँ पे आपको क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या सीधा सीधा रिएक्शन। तो मेरा जो अब टॉपिक है वो एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन में हमें पढ़ना है एसीटोन पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज? हमें एसीटोन की प्रिपरेशन मेथड पढ़नी है, यानी कि एसीटोन हम किस किस प्रोसेस के द्वारा बना सकते हैं। और ये जो सॉरी, और ये जो एसीटोन होगा, ये आपके एग्जाम में कॉन्टिन्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, लगातार 6-7 साल से जो लगातार पूछी जा रही है, यानी कि इसके प्रिपरेशन मेथड पूछा जाता है, इससे रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हर एग्जाम में पूछी की जाती हैं। ठीक, तो आज हम इन्हीं को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसे शेयर भी कीजिएगा, और उसे बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक, आप बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, पूरी केमिस्ट्री को 2 महीने में पूरी रिएक्शन और न्यूमेरिकल और थ्योरी से पूरा सब कुछ खत्म कर देंगे। यानी फरवरी में आपका क्या हो जाएगा, सारी केमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसीटोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एसीटोन। तो एसीटोन क्या है, हमें पता है कि जो एसीटोन, ठीक, तो आज मेरा टॉपिक क्या होगा, एसीटोन होगा। क्या होगा? एसीटोन। तो एसीटोन के बारे में आपने सुना होगा कि ये कैसा होता है, डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा होता है, हमने देखा होगा। ठीक है, ये इसका ग्रुप क्या होता है, ये ओन ग्रुप होता है। आईपीएससी में पढ़ा होगा आप लोगों ने हाई स्कूल में। ये कौन सा ग्रुप होता है? ओन ग्रुप। तो अब हम लोग जानते हैं कि एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3, ठीक, COCH3, ठीक, ये होता है किसका फॉर्मूला? एसीटोन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है? एसीटोन का। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है? CO ग्रुप, यानी कि ओन ग्रुप जुड़ रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम होगा? एसीटोन। अगर इसका आईपीएससी नाम हम लोग पढ़े मेथ एक प्रोप, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईपीएससी नेम क्या होगा? प्रोपेनोन। तो हमें आईपीएससी नेम में नहीं जाना है, हमें जाना कहाँ पे? हमें इसकी क्या पढ़नी? प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? तो आइए हम लोग आपको ले चलते हैं कहाँ पे? इसके प्रिपरेशन मेथड पर। तो जो सबसे पहली जो हेडिंग होगी कि किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या बना सकते हैं, एसीटोन बना सकते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग होगी यहाँ पे फ्रॉम, सबसे फर्स्ट फ्रॉम कैल्शियम एसीटेट, ठीक, फ्रॉम, ये आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो फ्रॉम कैल्शियम एसीटेट, यानी कि यू मीन, मेरा मतलब ये है कि कैल्शियम एसीटेट के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? कैल्शियम एसीटेट के द्वारा आप एसीटोन कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सरल रिएक्शन है, मैं रिएक्शन आपको एकदम रटा दूंगा। ठीक है, मतलब जो भी मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा उसको आपको घर में
कॉपी में लिख लिख के वीडियो देख के क्या करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम आप लोग को सिर्फ चार यानी कि 4 रिएक्शन बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे जो आपको एकदम भूलोगे नहीं कभी में, 100% गारंटी है मेरी। ठीक, तो देखो ध्यान से। तो फ्रॉम कैल्शियम एसीटेट, तो सबसे पहले भाई देखो हमें किसी चीज को मतलब अगर जानते हैं, अगर हमें किसी रास्ते पे जाना है तो हमें वो रास्ता मालूम होना चाहिए। ठीक है, किससे हमें जाना है, तभी तो हम अपने मार्ग पर क्या पहुंच पाएंगे ना, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जब कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला मालूम होगा तभी तो एसीटोन बन पाएगा। यानी कि सबसे पहले हमें अभिकारक मालूम होना चाहिए तभी तो प्रोडक्ट बना पाएंगे। पहले रिएक्टेंट फिर बाद में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो CH3COO का होल टॉइज और बाहर क्या होता है, CO होता है। आई बात समझ में। और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, कैल्शियम एसीटेट का। किसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम, देखो ये कैल्शियम होता है, ठीक, और ये होता है एसीटेट, ठीक, CH3CO का होल टॉइज। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब इसे हीट करते हैं ना, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं शुष्क आसवन की उपस्थिति में, तो यहां से होता क्या है, यहां से ये CH3CO, ठीक है, ध्यान से देखो, यहां से ये CH3CO इतना पार्ट, ठीक है, क्या CH3CO, तो यहां से निकलेगा CH3CO, एक CH3 में और मिल जाएगा क्योंकि ये होल टॉइज है, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा। अब प्लस, अब मेरे पास क्या बचा दोस्तों, तो मेरे पास बचा है कैल्शियम, ठीक है, और मेरे पास क्या बचा है, 2 कार्बन थे, 1 कार्बन और बचा है, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब मेरे पास क्या बचा है, 3 ऑक्सीजन और बचे मेरे पास। कितने बचे हैं, देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए ना, यहाँ पे 1 यूज हो चुका, अभी 3 बचे हैं, तो यहाँ पे बन जाता है आपका कार्बोनेट, ये वेस्ट मटेरियल होगा, तो बन गया ना एसीटोन। तो इससे बोलते हैं एसीटोन, और ये इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन समझ में आ गई ना आपको, हमें पता है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कैल्शियम एसीटोन को हीट कर दिया और क्या बन गया, एसीटोन बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, ठीक। तो दूसरा मेथड क्या होता है इसको बनाने का, तो फ्रॉम आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अरे भाई, अब ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, अब भाई ये मालूम होना चाहिए तभी तो हम रिएक्शन कर पाएंगे ना। तब तो मैं कहता हूँ सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले फॉर्मूले याद कर लीजिए, ठीक है। तो हमें फॉर्मूले कैसे याद होंगे, मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ ना, ठीक है, मैं आपको नीचे नाम भी लिख दूंगा, इनको कॉपी में नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो बार बार जब इनकी प्रैक्टिस करोगे आप लोग, ठीक है, एक ही रिएक्शन को 5-6 बार आप लगाओगे तो आपको रिएक्शन आसानी से तैयार हो जाएगी, और विद फॉर्मूले के साथ 100% गारंटी, क्योंकि मैंने भी इसे तैयार किया है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो फॉर्मूला क्या होगा, CHOH, और यहाँ पे क्या लगाना है हमें, CH3, ठीक, यहाँ पे क्या करना है हमें, CH3। इसका क्या करा देंगे हम, ऑक्सीडेशन, किसके साथ, K2Cr2O7 के साथ और H2SO4 की उपस्थिति में। यानी कि कैटलिस्ट सबसे जरूरी मेरे पास क्या है, कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी ना, तो किसकी उपस्थिति में, इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन। किसी चीज का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हम लेते हैं ऑक्सीजन, लेते हैं नवजात ऑक्सीजन लेते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, HH मिलेंगे, H2 बनाएंगे, यानी H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, समझ में आ रहा है ना बात, तो H2O बन गया। अब मेरे पास जो बचा वही मेरा एसीटोन है, ठीक, तो ये तो चला गया है, यहाँ से CO बच गया, बस खत्म का। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3CO CH3, ये बन गया एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन। ये किसका फॉर्मूला होता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब आपकी क्लास जो होगी ना वो डेली क्लास आएगी, ठीक। मैं थोड़ा सा कंपनी के काम में बिजी रहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे कंपनी में मैं बात करूँ कि अभी क्वालिटी सर्कल कंपटीशन था तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया, ठीक है। और इसके बाद एक मेरे महिंद्रा ने मतलब XUV, ठीक है, महिंद्रा XUV 400 गाड़ी लॉन्च हुई है, ये आपके बारे में मालूम होगा, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक कार होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली। तो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बिजी हम लोग हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अभी टाइम थोड़ा नहीं मिल पा रहा था, बट अब फ्री हो गए हैं, क्योंकि अब इसकी जो महिंद्रा की लाइन होगी लगातार अब
आप मान लीजिए कि 3 महीने के अंदर अंदर 50,000 गाड़ियाँ बन के जानी है, ठीक, ऑर्डर पे है, ठीक, क्योंकि हमारे विदेशों में भी गाड़ियाँ जाती हैं, साउथ अफ्रीका हो गया, कोरिया हो गया, इधर श्रीलंका हो गया, दक्षिण अफ्रीका वगैरह हो गया, ठीक, सब में गाड़ी एक्सपोर्ट होती है। और जो हमारी जो रेगुलर जो गाड़ी होती है, जो कार बनती है XUV 300, ठीक है, इसके बहुत सारे मॉडल होते हैं जो विदेश भी सप्लाई होती है और इंडिया में बहुत लोग खरीदते भी हैं, अच्छी गाड़ी है, ठीक है। तो इसकी चलो बात करते हैं, थोड़ा इसी में बिजी रहता हूँ मैं। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हम क्या लिया, हमने K2Cr2 7H2SO4 लिया और हम क्या बन गया, ये आइसोप्रोपिल फॉर्मूला वो बन गया एसीटोन। तो चलते हैं हम लोग आगे, ठीक। तो यानी कि सबसे पहले बात तो ये है कि अब आपको डेली क्लास मिलेंगी, ठीक। तो सबसे पहले एसीटोन को हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। आज हम प्रिपरेशन में करते हैं। अब 2 रिएक्शन और है मेरे पास, ठीक है, आपके लिए 2 रिएक्शन मेरे पास और है, ठीक है। तो सब इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ऐसा कुछ नहीं कि इम्पोर्टेंट ना हो कि मैं ऐसा ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, फ्रॉम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन पता क्या होता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब विहाइड्रोजनीकरण। तो इसमें भी हम लोग क्या करें, कुछ नहीं करना, इसमें भी हम लोग आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक, CH3, ठीक। इसमें भी हम लोग क्या आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिया और इसे कॉपर की जाली के साथ, ठीक है, कॉपर की जाली के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर हीट कर दो केवल, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल को 300 डिग्री टेम्परेचर पर कॉपर की जाली के साथ मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। बन जाता है क्या, क्या बन जाता है, बन जाएगा आपका एसीटोन और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यानी कि H निकल जाएंगे, ठीक है, यानी कि H2 और यहाँ पे बन जाएगा CH3CO, ओहो बराबर में लिखना होता CH3, ये बन गया आपका एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन। बात समझ में आ गई ना। ये फॉर्मूले का नाम क्या है, आइसो। मैं बार बार फॉर्मूले क्यों लिखता हूँ, क्योंकि याद रहे, ठीक है। आपके जब दिमाग में याद रहेगा अपना लिखना सीख जाओगे, ठीक है, लिखना हमें आना चाहिए कुल मिला के ये। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, ओके, गॉट इट पॉइंट। लास्ट रिएक्शन बची है तो उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, प्रोपाइन के द्वारा, फ्रॉम प्रोपाइन। अब भाई प्रोपाइन ये होता है प्रोपाइन। प्रोपाइन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्या होता है, वैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ना। तो देखो, तो मैंने लिखा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है किसका फॉर्मूला, प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। इसका हम लोग क्या कराएंगे, वाटर के साथ HOH, वाटर को फॉर्मूला क्या होता है H2, मैंने इसे ब्रेक कर दिया HOH के साथ, ठीक है, ये मैंने ब्रेक किया। अब देखो यहाँ पे होता क्या क्या है, मेरे बात ध्यान सुनना आप लोग, ठीक। यहाँ पे CH3 लिखा है तो मैंने यहाँ क्या लिखा, CH3 लिखा, ठीक है, ठीक। और मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे एक C बचा। ये ऑक्सीजन निकल के कहाँ पे आएगा, इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा CO हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब सुनो, 1 2 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन तो मेरे पास आएगा तो CH3 बन जाएगा, सिंपल सी बात है ना। ये बन गया क्या, CH3, दिस इज एसीटोन। समझ में आ गई ना। ये प्रिपरेशन मेथड थी, ठीक। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हमको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। पूछा जाता है कि एसीटोन की रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो क्या बनता है वो, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया, आप लोग सॉल्व पेपर उठा के देखो, उसमें पढ़ो, आप देखो, विद्या उठा के देखो, पेपर उठा के देखो प्रीवियस ईयर के, तो आपको मिलेगा उसमें, अगले साल पूछा भी गया है, ठीक है। तो क्लोरीटोन बनता है, क्या बनता है, यानी कि जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। ये भी रिएक्शन आपको बताएंगे गर्म, ठीक। तो आज के वीडियो में यहीं पे रखता हूँ। तो आपको ये डेली लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे ज़्यादातर क्या कीजिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 12 में हैं, ठीक, जो फ्री में पढ़ने जाते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो उनको क्लास जरूर शेयर कीजिए, ठीक। तो मैं आज क्लास यहीं पे रखता हूँ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।